हेलो भाई, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम आप लोगों के सामने एसएससी जीडी के मैथ के प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से आप एक एक प्रश्नों को करते चलिएगा। ठीक, जैसे आप लोगों के सामने पहला प्रश्न ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 2400 की राशि पर 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक 6.1/4% की वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें सॉल्व करना है। ठीक, ध्यान से आप देखिएगा। एक कब से कब तक? 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक। ठीक है, हमें ज्ञात करना है कि इतने दिनों का 6.1/4% की वार्षिक ब्याज से ब्याज की दर से 2400 रुपये में जो ब्याज मिलेगा वो कितना होगा, हमसे ये पूछ रहा है। हमें यहाँ से यहाँ तक यहाँ 20 मार्च 2019 से लेकर 31 मई 2019 तक के पहले दिनों की संख्या निकाल लेते हैं कि टोटल कितने दिन होंगे। ठीक, 20 मार्च से हमें स्टार्ट करना है। यहाँ पे बोला है कि 20 मार्च 2019 से लेकर, तो कहीं ना कहीं 20 मार्च क्या होगा, हमारा काउंट होगा। तो 20 मार्च में टोटल कितने दिन होते हैं? मार्च में टोटल कितने दिन होते हैं? 31। तो 11 दिन वो और 20 मार्च को भी काउंट करेंगे तो मार्च में टोटल दिन कितने आ गए? 12 दिन। मार्च में टोटल दिन कितने काउंट होंगे? 12। अप्रैल में महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। तो अप्रैल के कितने ऐड कर लेते हैं? 30 दिन। हमें जाना कहाँ था का? 31 मई तक। तो 31 मई को भी हम क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो टोटल दिन कितने हो जाएंगे? ऐड करो, 30 और 30 60 और एक हो जाएगा 61 और 61 में 12 जोड़ेंगे तो कितने दिन हो जाएंगे? 73 दिन। कितने दिन आ चुके हैं हमारे पास? 73 दिन। ठीक है, बस एक फार्मूला होता है एसआई निकालने का। क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला क्या होता है? PRT बटा में 100। ठीक है, एक चीज यहाँ पे यार ध्यान दीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट में जो टाइम होता है वो हमेशा किस में होता है? वर्ष में होता है। वो किस में होता है? हमेशा वर्ष में होता है। ठीक है, यहाँ पे दिन में है, यहाँ पे कि ये इस क्वेश्चन में 73 दिन हमें पता है, वर्ष नहीं पता है, इसलिए हम इसको 73 दिन को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? वर्ष में। तो 73 दिन को जब हम किस में कन्वर्ट करेंगे? वर्ष में। तो किससे भाग देंगे? 365 से भाग देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वर्ष में। कट करते हैं 73 एकम 73 और 73 पचे 365। कितने वर्ष आ गए? 1/5 वर्ष। ठीक है, बस वैल्यू ले जाके आप पुट कर दो। पी की वैल्यू क्या आप कितना दिया हुआ है? 2400 रुपये। पी की वैल्यू कितना दिया हमें? 2400 रुपये। रेट हमें पता है 6 चौका 24 और 1 25, 25/4। ठीक, समय हमारे कितना है हमारे पास? 1/5 बटा में 100। बस इसको कट कर लेते हैं। 00 से 00 कैंसल, 5 से कट करें 5 एकम 5, 5 पचे 25, 4 से कट करेंगे तो 4 छक्का 24। ऊपर क्या बचा हमारे पास? 6 और 5, तो 6 गुणे 5 कितना हो जाता है? 30। 6 गुणे 5 कितना होता है? 30। हमसे पूछा क्या था? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना आ गया? 30 आ गया हमारे पास। साधारण ब्याज कितना आ चुका है? 30 रुपये। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले प्रश्न देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 60 और कितना है? 5 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है और भागफल 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, हमसे ये पूछ रहा है। आप लोग जानते होंगे इसके लिए एक फार्मूला होता है कि प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर किसके होता है? HCF इंटू LCM। HCF इंटू LCM। बस इस पे वैल्यू कर ले जाके हम क्या कर देते हैं? पुट कर देते हैं। HCF कितना दिया हो हमारे पास? 5। LCM कितना दिया है हमें? 60। दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है, प्रथम संख्या हमें पता करना है, यही ना क्वेश्चन। इसमें ध्यान से पढ़िएगा। दिया है कि यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या आ जाता है? 10। तो मान लेते हैं हम किसी संख्या को 2 से भाग दिया जाए, मान लेते हैं वो संख्या क्या है? x। जब किसी संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल कितना आ जाता है? 10। शेषफल हमें नहीं दिया, मान लेते हैं शेषफल हमारा क्या आ चुका है? 0 आ चुका है। ठीक, आपको पता है कि बीच वाली संख्या कब आती है? जब 2 गुणे 10 करेंगे और प्लस शेषफल को जो ऐड करते हैं तो बीच वाला नंबर आ जाता था। वैसे बस ये बीच वाली संख्या को पता करने के लिए क्या करेंगे? 2 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 20। 20 में 0 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 20। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 20। बस यहाँ पे ले जाके
पुट कर देते हैं। तो पहली संख्या हमारे पास कितनी आ चुकी है 20, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कट करते हैं, ये हो जाएगा 20 से कट करेंगे 20 से कम 20 और इसको कट करेंगे तो 20 3 60। बचा हमारे पास क्या नंबर 5 गुणे 3, तो 5 3 15। तो द्वितीय संख्या कौन सी हो जाएगी 15, दूसरा संख्या हमारा कौन सा होगा 15। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब हम चलते अपने अगले प्रश्न पे। देखते रहिएगा, ये सारे पेपर एसएससी जीडी में आए हुए प्रश्न है। ठीक है, आप लोग ध्यान से करते चलिएगा। जैसे एक क्वेश्चन अगला ये रहा, क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/3 गुणे 4 प्लस 1/4 गुणे 5 प्लस 1/5 गुणे 6 प्लस डॉट 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 प्लस 1/20 गुणे 21 को सॉल्व करें या हल करने पर क्या परिणाम प्राप्त होगा, हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए प्रश्न पे आते हैं। देखिएगा, इसके लिए एक ट्रिक होता है, आप नोट कर लो। कह रहा है एक ट्रिक होता है कि 1 में हर का अंतर, 1 में हर का अंतर, 1 में हर का अंतर ब्रैकेट में लिख लेना, 1 में पहला पद माइनस 1 में लास्ट पद, बस इस पे ले जाके वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, करो आप सॉल्व। 1 में कह रहा है हर का अंतर, हर का अंतर देखो आप कितना आ रहा है 3 से 4 कितने का अंतर 1, 4 से 5 कितने का अंतर 1 का अंतर, 5 से 6 कितने का अंतर 1, 20 से चलने 21 कितने का अंतर 1। तो अंतर कितना है हर का 1 लिख दिया हमने। 1 में 1 का मतलब होता है पहला पद, पहला पद हमारे पास क्या है 3, हर का देखेंगे पहला पद और लास्ट पद भी हर का ही देखेंगे। तो पहला पद क्या है 3, तो हम लिख लेते हैं 3 माइनस लास्ट पद, हर का लास्ट पद क्या है 21, तो लिख लेते हैं 1/21। बस इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करिएगा। 1/1 21 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 63 और 21 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 माइनस 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 21 माइनस 3 कितना हो जाएगा 18, ये हो जाएगा बटा में 63। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं। 3 छक्का 18 और 3 दूना के 6 और 3 एकम 3, फिर भी कैंसिल हो रहा है तो कट कर देते हैं 3 से। ये हो जाएगा 3 दूना के ऊपर कर दें, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6 और 3 सत्ते 21। तो राइट आंसर हमारा क्या आ चुका है 2/7। राइट आंसर हमारे पास क्या आ चुका है 2/7। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी कक्षा के 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। ठीक बोल रहा है, इनमें से 6 छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष और अन्य 8 छात्रों का औसत आयु 13 वर्ष है। 15वें छात्र की आयु हमें बतानी है। चलिए देखिएगा ध्यान से, किसी कक्षा के टोटल कितने छात्र हैं 15 छात्र। औसत का मतलब होता है एक छात्र की आयु, औसत का मतलब होता है एक छात्र। एक छात्र की आयु कितने दी हुआ, कितना दिया है हमें 14 वर्ष। तो 15 छात्रों की तो लिखेंगे ना 15 गुणे 14। एक छात्र की आयु 14 वर्ष है तो 15 छात्रों की 15 गुणे 14। तो 15 छात्रों का टोटल आयु कितना हो जाएगा, गुणा कर ले तो 15 चौके 60, जीरो कैरी कितना हुआ 6, 15 एकम 15 और 15 और 6 21, 15 और 6 21। टोटल 15 छात्र की उम्र देखे जाए तो टोटल कितने हो चुका है 210 वर्ष। अब चलते हैं अगले पे, कह रहा है 6 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष। अगर एक छात्र 15 साल का है तो 6 छात्र, तो कर लेते हैं 6 गुणे 15, तो ये हो जाएगा 90 वर्ष। कितना हो जाएगा 90 वर्ष। फिर बोल रहा है और अन्य 8 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष। एक छात्र 13 वर्ष का है तो 13 छात्र 13/104। बस इसको हमें ये दोनों देखो, यहाँ पे 6 छात्र यहाँ पे 8 छात्र, टोटल ये कितने छात्र हो चुके हैं 14 छात्र। 14 टोटल कितने छात्र हो चुके हैं हमारे पास 14 छात्रों का उम्र देखा जाए तो टोटल कितने वर्ष हो चुके हैं 4 और ये 9 और ये होगा 194 वर्ष। 14 छात्रों की टोटल उम्र देखी जाए तो कितने वर्ष हो चुके हैं 194। हमें पूछ रहा था 15 में से 14 घटा दे तो 1 निकल जाएगा, बस इसको घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 210 माइनस 194। तो कितना हो जाएगा 6 ये और 10 वो, कितने वर्ष 16 वर्ष। तो 15वां छात्र कितने वर्ष का रहा होगा
16 वर्ष का रहा होगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। फिर से एक बार समझ ली भाई। कह रहे किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत आयु 14 वर्ष है, तो एक छात्र 14 वर्ष का है, तो 15 छात्र 15 गुणे 14 210। इनमें से कह रहे 6 छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष, एक छात्र 15 वर्ष का है, तो 6 छात्र 90 वर्ष, और अन्य 8 छात्रों की औसत आयु 13, एक छात्र 13 वर्ष का, तो 8 छात्र 13/104। ठीक है, हमको पता है कि ये दोनों को ऐड करेंगे तो 14 छात्रों की औसत उम्र निकल जाएगी। हमने ऐड किया 194, 15 छात्र थे, टोटल 14 छात्रों की उम्र हमें पता चल गई, तो एक घटा देंगे तो 15वां छात्र नहीं पता हो जाएगा। ठीक है, बस सॉल्व कर लीजिएगा। अगला इसको करिएगा भाई। कह रहे वो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पदों का अंतर 45 हो और प्राप्त मान 4/7 के बराबर। हमें ऐसे इसको आप ऑप्शन से कर लो, सबसे अच्छा तरीका यही है मेरे भाई कि ऑप्शन से कर लेते हैं। ठीक है, कह रहे दोनों पदों का अंतर कितना आना चाहिए 45, और उसको सॉल्व करने का पे 4/7 आना चाहिए। ठीक है, सॉल्व इसको अंतर कितना आएगा 45 का, इन दोनों के बीच में अंतर देखो कितना आ रहा है 45 का, लेकिन कट करने पे कितना आना चाहिए 4/7। कट करो इसको, ये होगा 5 1 का 5 5 3 15, और इसको कट करेंगे 5 4 का 20, आना चाहिए कितना 4/7। यहाँ पे आ कितना आ रहा है 13/4, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है 45 का, लेकिन सॉल्व करें तो कितना आ रहा है 5 7 35, और इसको कट करेंगे तो 16 5 80, आना कितना चाहिए 4/7, ये भी नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 5 10 पे 50 और 19 5 95, ये भी सॉल्व करने पे 4/7 नहीं आ रहा है। इसको देख लेते हैं, इसको करेंगे तो 12 5 60, और ये हो जाएगा 21 5 105, फिर कट कर दे तो ये हो जाएगा 3 4 का 12, और ये हो जाएगा 3 7 21। इनका अंतर भी देखो 45 आ रहा है, और कट करने पर भी कितना आ रहा है 4/7 होगा। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि एक ईंट की माप 28 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ईंट की माप हमें पता है, लंबाई दे दिया है, चौड़ाई दिया और ऊंचाई हमें दिया है। ठीक है, तो कह रहा है 21 मीटर लंबी 12 मीटर ऊंची और 36 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, हमसे ये पूछ रहा है। तो इसमें करना क्या, कुछ करना नहीं है, बस आप ध्यान देखो, हमें एक ईंट दिया है, ईंट का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें दिया हुआ है, बनाना उससे क्या है हमें दीवार को बनाना है। ठीक है, तो एक काम करना, लिख लेते हैं दीवार का आयतन में से अगर ईंट के, इसको समझो करना कैसे। सबसे पहले क्या करना, अपनी किसको निकालना, दीवार का आयतन निकाल लेते हैं। ये रहा दीवार का आयतन में किससे भाग देते हैं, ईंट के आयतन को किससे भाग दे देते हैं, ईंट के आयतन का भाग दे देते हैं। बस इसको सॉल्व कर लो आप, करना कुछ नहीं था। दीवार का आयतन, आयतन का फार्मूला क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। दीवार का आयतन निकाल लेते हैं। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे जो दीवार है वो मीटर में है, ईंट किसमें दिया हुआ है सेंटीमीटर में, किसमें दिया हुआ है सेंटीमीटर। आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, बस पुट करो तो ये हो जाएगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 21 मीटर में 2100 सेंटीमीटर प्लस, सॉरी गुणा करना ना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, फार्मूले में क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 21 मीटर में 2100 सेंटीमीटर गुणे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 12 में 1200 गुणे ये सेंटीमीटर में ऑलरेडी पहले से हमें दिया हुआ है। बस सॉल्व कर लेते हैं इसको। ईंट की आयतन कितना दिया हुआ 28 18 और 6, ये सारे सेंटीमीटर से ऑलरेडी पहले से ही थे, कैंसल आउट कर लो आप। ये हो जाएगा 18, दूसरे कलर से कट करते हैं जिससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। 18, एक सेकेंड भैया काहे परेशान कर रहे हो, 18 दूना के 36, अरे यार सॉरी भाई, 18 एकम 18, 18 दूना के 36, ये एक है 18 एकम 18, 18 दूना के 36, और कुछ इसको कट करते हैं 6 एकम 6, 6 दूना के 12, और ये डबल जीरो कट करते हैं 7 से, 7 चौका 28, और ये हो जाएगा 7 3 के 21, और डबल जीरो हमने लगा दिया। और कुछ इसको कट करते हैं 4 से, 4 5 20, ये 50 हो चुका। बस सॉल्व कर लो, ये होगा 5 3 15, 15 दूना के 30, 30 हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, कितने जीरो 2 और 3, 1 2
3, 3 के पीछे कितने जीरो, 4 जीरो। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, सी। ठीक है, अगला करिए भाई प्रश्न को। कह रहा एक व्यक्ति ने एक कार को 3,80,000 में बेची और उसे 5% की क्या हो गई, हानि हो गई। कितने परसेंट की हानि, 5% की हानि। कहीं ना कहीं उसने कितने में बेचा होगा, 95% में। तो 95% बराबर कितना हो जाएगा, 3,80,000, 3,80,000। तो 1% बराबर हो जाएगा 3,80,000 बटा में कितना, 95। हमें करना क्या है, 15% का लाभ लेना है। हर चीज मतलब परसेंटेज अपने आप में कितना होता है 100, 15% का लाभ तो कितना हो गया 115। कितना हो चुका हमारे पास 115। बस सॉल्व करिए। इसको कट करते हैं 5 से, तो 5 एकम 5, 5 नवा 45, 19 हो गया। इसको कट करते हैं 5 दूना 10 और इधर हो गया 3, तो 5 3 15। ठीक, अब कटिए 19 से कम 19, 19 दूना के 38 और 1 2 3 4, बस 23 दूना के 46 और 4 जीरो। कितना हमारे पास आ चुका, 23 दूना के कितना होगा 46 और कितने जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 और 4। बस आंसर हमारा ये रहा, 46 और 4 जीरो। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। करिए भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से और अगले 85 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करती है। पूरी यात्रा तय करने के लिए, अर्थात पूरी यात्रा तय करने में उसका औसत चाल क्या होगा, ये हमसे पूछा है। औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, औसत चाल के लिए फार्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला होता है, एक सेकेंड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही फार्मूला होता है ना। औसत चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटा में कुल समय। औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटा में कुल समय। बस इसको इस पे वैल्यू ले जाके हम पुट कर देते हैं। टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी कितनी है 272 और प्लस 85। टोटल दूरी हमारे पास कितना है 272 प्लस 85। कुल दूरी ये रहा। हमें टोटल टाइम निकालना है। टाइम निकालने का फार्मूला क्या होता है, आपको पता है, स्पीड बराबर फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस यहाँ से वैल्यू ले जाके टाइम निकाल लेते हैं। तो 200, पहले T1 निकालें, तो ये रहा 272 किलोमीटर की दूरी कितने की स्पीड से जा रही है, 40 की स्पीड से। ये हमारा T1 आ जाएगा। T2 निकालते हैं, 85 किलोमीटर की दूरी किस स्पीड से चल रही है, 50 की स्पीड से। डिस्टेंस ये रहा, स्पीड ये रहा, डिस्टेंस ये रहा हमारा स्पीड। T1 निकल जाएगा और ये रहा T2, निकल कट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 से कट करते, 4 6 का 24 और वो हो जाएगा 3, तो 4 बटे 32 और 4 दहा पे 40। T1 मान लेते हैं हमारे पास कितना आ चुका है 68 बटा 10। T2 सॉल्व करो, ये हो जाएगा 5 से कट करने 5 दहा पे 50 और 5 1 कम 5, 17 25 85। ठीक है, वो कितना आ चुका है 17। T2 हमारे पास कितना आ चुका है, T2 हमारे पास आ चुका है 17 बटा में 10। T2 हमारे पास कितना आ चुका है 17 बटा 10। बस T1 और T2 में पता है, यहाँ पे वैल्यू ले जाके पुट कर दें। तो कुल समय कितना हो चुका है 68 बटा 10 प्लस कितना हो चुका है 17 बटा 10। बस इसको हम सॉल्व कर देते हैं। इसको हम इधर वाले साइड को रब कर देते हैं। ठीक है, इधर वाले को हम रब कर देते हैं। बस इसको वैल्यू सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा हमारा 272 में हमको क्या ऐड करना है 85 ऐड करोगे कितना होगा 5 और 2 7, ये रहा 7, 8 और 7 15 और 2 और 1 कैरी 3, कितना हो जाएगा 357। ठीक है, इसको 10 तो रहने देते हैं। इसको रहने के बाद इसको ऊपर कर लो आप डायरेक्टली, क्या करोगे टाइम समय कम हो लगेगा। हर कितना है 10, हर सेम है तो 10 रहने देते हैं। 68 और 17 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 7 15 7 1 85, कितना हो जाएगा 85। कितना हो चुका, ये हो जाएगा 85 बटा में
10, तो नीचे वाली चीज कहाँ चली जाती है, ऊपर, ये रहा हमारा 10, बस से कैंसल आउट कर लो। ये हो जाएगा 5 दूना के 10 और इसको कट करेंगे तो 17 पचे 85। ये इसका कितना गुना है देखो आप, ये हो जाएगा, कट कर दो यहीं पे, 17 एकम 17 और ये हो जाएगा 17 दूना के 34 और 17 एकम 17, 21 दूना के 42, 21 दूना 42। राइट आंसर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। औसत चाल हमारे पास क्या आ चुका है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अगले प्रश्न पे करिए भाई। प्रश्न बोल रहा है कि मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। अकेले मोहन इस कार्य को पूरा करने में लिया गया समय हमें बताना है। ठीक है, करिए। मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को कितने दिन में करते हैं, मोहन और रमेश मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं, मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को कितना दिन में करते हैं, 15 दिनों में। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा था फिर आगे कि मोहन रमेश से 50% क्या है, अधिक कार्य कुशल है। 50% का मतलब कितना होता है, 1/2। अगर रमेश एक दिन में 2 कार्य करता है तो मोहन कितना करेगा, एक ज्यादा, कितना करेगा, 3। ठीक है, तो मोहन 3 कार्य करेगा एक दिन में और रमेश 2 कार्य करेगा। अगर एक दिन में इन दोनों को देखा जाए तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5। एक दिन में कितना, मोहन और रमेश मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5। तो 15 दिन में कितना करेंगे, 15 गुणे 5। ये हमारा क्या हो चुका, टोटल वर्क हो चुका। कह रहा फिर अकेले मोहन द्वारा किया गया कार्य, मोहन अकेले एक दिन में कितना काम कर रहा था, 3। मोहन की एफिशिएंसी कितनी है, 3, मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3। तो टोटल वर्क करने में उसे कितना दिन लगेगा, भाग देते हैं 3 से, तो 3 एकम 3 और 3 पचे 15, 5 गुणे 5, कितने दिन लग जाएंगे मोहन को काम करने में, 25 दिन। कितने लग जाएंगे, 25 दिन। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 था किंतु दुकानदार ने इसे 25% और 15% की दोहरी छूट दी थी, उसने वस्तु को कितने में बेचा। ठीक है, तो एकदम इजी प्रश्न है भाई, बस इसको आप करते जाओ। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, 400 था। कितना था, 400 था। 25% का मतलब कितना, 1/4 और 4 पे 1 की छूट, तो कितना बचा, 3/4। कितना बचा हमारा, 3/4। 15% का मतलब कितना होता है, 3/20। भैया देख लो आप, 15% का मतलब इसको सॉल्व करोगे, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना, 15/100, 5 तिहाई 15 और 5 दूना के 10, 20/3। 15% का मतलब कितना होता है, 3/20। 20 की चीज से 3 छूट, तो कितना हुआ, 17। तो ये हो जाएगा 17/20। सॉल्व कर लेते हैं, 20 से कट करते हैं, इसको डायरेक्ट 20 दूना के 40, ये होगा 20 और 4 पचे 20, बस। 5 तिहाई 15, 15 गुणे कितना करना है, 15 गुणे 17। सॉल्व कर लो, ये होगा 15 दा पे 150 और 15 सते ऐसे ही कर लो, 7 पचे 35, 15 17 पचे 17 गुणे 10 170 वो हो जाएगा और 17 पचे 85, 170 और प्लस 85 ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 5 8 7 15 1 2 255। राइट आंसर कौन सा हमारा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गुणा कर लेना आप, कितना जाएगा हमारा आंसर, 255। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहे 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है। ठीक है, यदि उनके घनों का योग 728 है तो इन 2 संख्याओं का योग कितना होगा, हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, करिएगा। अनुपात दिया तो रेशियो, तो इसको मान लेते x, तो ये 3x और ये हो जाएगा हमारा 4x। इनके घनों का योग, घन कर देते हैं इनके घनों का योग। इनका घन का मतलब क्या होता है, क्यूब, और इसका भी हम कर लेते हैं क्यूब, और इनका योग, तो योग कर दिया हमने। इनके घनों का योग कितना है, 728। बस सॉल्व कर लो, ये होगा 3 के 9 3 27x क्यूब, कितना हो जाएगा 27x क्यूब, 16 चौका 64, ये हो जाएगा 64x क्यूब।
बराबर किसके हो जाएगा 728 के। 64 और 27, 7 4 11, 4 7 3 9 3 27 64, ठीक है। 7 और 4 11, 4 2 8 1 और 9, ये हो जाएगा 91x³ किस बराबर किसके हो जाएगा 728 के। सॉल्व कर देते हैं। ये इसका कितना गुना है 8 गुना, 91 से 1 कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और ये x³ बराबर कितना आ चुका है 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। x बराबर हमारे पास कितना आ चुका है 2। हमसे पूछा है तो इन दो संख्याओं का योग 4 3 7x, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7x। x की वैल्यू यहाँ पे ले जाके पुट कर दो तो ये हो जाएगा 7 गुणे 2, तो 7 दूना के 14। इनके घनों का मतलब इन दोनों का योग कितना आ जाएगा 14। ठीक है मेरे भाई, चलते अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए आगे कह रहा है एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, और उसके बाद 15% की क्या कर दी गई कमी कर दी गई। उसके वेतन में कुल कितना परिवर्तन हुआ हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। 15% का मतलब कितना होता है 15% का मतलब कितना होता है 3/20। 15% का मतलब कितना होता है 3/20, ठीक है। एक बार उसमें क्या हो गई वृद्धि, पहले मतलब फर्स्ट बार क्या हुआ वृद्धि, तो 20 से कितना हो चुका 20 का था, 3 की वृद्धि तो कितनी हो गई 23, 20 से कितना हो गया 23। दूसरी बार क्या हो रहा है मेरे भैया कमी, तो कमी कर लो। 20 में 3 की कमी तो कितना हो गया 17। बस सॉल्व कर लो आप। 20 गुणे 20 कितना हो जाएगा 400, 17 तिया 51, 1 कैरी 5, 17 दूना के 34 और 5 39, कितना हो जाएगा 39। ये हमारा 391। अब करना क्या है 400 की चीज अब कितने में हो गई 391 में, कितने का नुकसान हुआ 9 का। कितने का नुकसान हुआ 9 का। किस पे हुआ 400 के, और गुणे 100। सॉल्व कर लेते, 0 से 0 कैंसल, बचा कितना 9/4। 9/4 का मतलब 4 दूना के 8। सॉल्व कर देते हैं भाई, 4 दूना के 8, 1 कैरी हुआ तो फिर 4 दूना के 8, 4 5 20। कितने परसेंट का नुकसान हुआ 2.25% का क्या हो चुका है हमें नुकसान हो चुका है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए होगा।